बोला है इसमें मैनुअल वर्क नहीं होता सर। सर हाँ, मैनुअल वर्क नहीं होता, पर अपन को प्रोग्राम तो मैनुअली लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, बेसिकली एक इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के 5 पैरामीटर रहते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जाने से पहले अपन को ऑटोमेशन जानना जरूरी है। तो कोई बता सकता ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन में हम लोग चीज़ों को आसान करते, ऑटोमेट करते, मैनुअली मिनिमम ह्यूमन इनपुट। हाँ, मिनिमम ह्यूमन इनपुट। ऑटोमेशन इज ए प्रोसेस मेकिंग ए प्रोसेस विथ मिनिमम ह्यूमन इंटरप्शन इज कॉल्ड ए ऑटोमेशन। एग्जांपल कोई दे सकता ऑटोमेशन का क्या होता है डेली बेसिस में? जैसे कि हम किसी मॉल में एंट्री करते हैं तो गेट अपने आप खुल जाता है, वो भी ऑटोमेशन है एक तरीके से। और अगर कोई इंडस्ट्रीज में एक सफाई वाला रोबोट भी चल रहा है, अगर कोई प्रोडक्ट का सर मटेरियल आप पहले दिन क्लास में थे क्या सर? मैं हाँ, नहीं बेस्ट एग्जांपल यही है। अपन डेली लाइफ में मॉल में विजिट करते हैं, वहां देखते होंगे जैसे आप एंट्री करते हो डोर अपने आप ओपन हो जाता है, और जैसे आप मतलब एक बार अंदर घुस जाते हो वो क्लोज हो जाता है, वो एक ऑटोमेशन का है। फिर सेकंड रहता है एक्सेलेरेटर। आपने देखा होगा एक्सेलेरेटर मतलब आप कुछ समय तक ऑपरेट नहीं करोगे तो अपने आप बंद हो जाता है, और जैसे आप चलने के मतलब उसमें स्टेपिंग करते हो वो अपने आप ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। इससे क्या फायदा हो रहा है अपने को? पावर कंज्यूम हो रहा है, फालतू की मोटर उतना लोड नहीं ले रही है, रुक जा रही है तो वो उतना टाइम कंज्यूम हो रहा है। ऑटोमेशन बेसिकली अपने को डेली लाइफ अपना इजी बनाने के लिए यूज होता है। वही ऑटोमेशन के अंदर आता है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। सावर वगैरह भी यूज करते हैं सर, तो वो जैसे हाथ डाले तो वो स्टार्ट हो गया, फिर हाथ हटाए तो वो बंद हो जाता है। सेंसर। यस सर, वो सेंसर्स रहते हैं वो। यही सर, ऑटोमेशन से अपना डेली लाइफ इजी बनाने के लिए ऑटोमेशन यूज होता है। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स कौन बताएगा क्या होता है? नाम है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। जहाँ पर क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीजें होती है, सपोज करो कि हम कार इंडस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हर चीज को हाथ से मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पर हम रोबोटिक्स का यूज करते हैं। या और मतलब चैन जहाँ पर होती है वहाँ पर भी हम यूज करते हैं, मतलब पेंटिंग हो रही है तो गाड़ी उठाएगा अपने आप वो, मतलब जहाँ पर आदमी को हम ना पहुंचा सके इजी से, तो वहाँ पर हम रोबोटिक्स से काम करवा सकते हैं। यस सर, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रोबोटिक वही होता है जो इंडस्ट्री में रोबोट काम करता है, काम करे और सेफ्टी भी हो। यस सर। बेसिकली अपना इंडस्ट्रियल रोबोट 5 पैरामीटर सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो। दूसरा, रिप्रोग्रामेबल हो। तीसरा, मल्टीपर्पज मैनिपुलेटर हो। चौथा, वो फिक्स्ड हो या मूवेबल हो। और पांचवा, वो अपने मतलब प्रोग्रामेबल इन 3 और मोर एक्सिस हो। ठीक है, ये आप लिख लीजिए डेफिनेशन, फिर मैं एक वन बाय वन आपको समझाऊंगा ये क्या होते हैं। पीडीएफ शेयर करेंगे क्या? पीडीएफ शेयर करेंगे क्या? जो स्लाइड खुला हुआ है सो आईएसओ क्या है सर? सर आईएसओ इंडियन एसोसिएशन ऑपरेशन बोलते हैं सर उसको। आईएसओ डिफाइंड रहता है, जैसे आईएसआई रहता है सर। अच्छा, आईएसआई बोलते हैं आईएसओ सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड। नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यस, इंटरनेशनल है सर। इंडियन एक्सेस है, ये स्पेलिंग मेरे ख्याल से मिस्टेक है। एक्सेस नहीं, ये फुल रहा है। सर सही है वो। सही है।
ठीक है सर, लिख के हो गया। ठीक है सर, पहला पॉइंट देखते हैं, ऑटोमेटिकली कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है? खुद से कंट्रोल हो सके, मतलब हाँ। देने के बाद मतलब इसको हर एक समय कोई मैन पावर रिक्वायर्ड नहीं चाहिए कि वो उसको बार बार ऑपरेट करे, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिकली कंट्रोल। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है ऑटोमेटिकली कंट्रोल क्या होता है? तीसरा, रिप्रोग्रामेबल। इसका मतलब क्या होता है? प्रोग्राम बना के जैसा use चाहे करना। वैसा वो एडिट कर सकते हो। यस सर, आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा है, उसको एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं रिप्रोग्रामेबल। तीसरा पॉइंट है सर मल्टीपर्पज मैनिपुलेटर। इसका मतलब क्या होता है? पहले मैनिपुलेटर क्या होता है? रोबोटिक हैंड जो होता है ना, उसी को मैनिपुलेटर बोलते हैं। यस सर, मतलब सॉलिड रिजिड बॉडी रोबोटिक एंड फैक्टर को छोड़ के जो आप रोबोटिक का जितना बॉडी देख रहे हैं, बताता हूं आपको। ये पूरा मैनिपुलेटर है, इसमें एंड फैक्टर अभी अटैच नहीं है। ठीक है, जैसे वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग टॉर्च लग जाएगा, ग्रिपर के मतलब GP12 के लिए वो अपना ग्रिपर लग जाएगा। ये पूरा इसको मैनिपुलेटर बोलते हैं विदाउट एंड फैक्टर को। ठीक है, तो मल्टीपर्पज मैनिपुलेटर क्या होता है? जिसमें सिर्फ वेल्डिंग भी कर सकते हो, पिक एंड ड्रॉप का भी काम कर सकते हाँ, हो। जैसे आप उसका एंड फैक्टर चेंज कर रहे हो, जैसे अभी मेरा एक वेल्डिंग रोबोट है, उसका मैं एंड फैक्टर और थोड़ा पैरामीटर चेंज करके ग्रिपर उसमें लगा देता हूँ, तो मेरा वो वेल्डिंग रोबोट से GP12 मतलब जनरल पर्पस रोबोट बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज मैनिपुलेटर। तीसरा क्या है? प्रोग्रामेबल इन 3 और मोर एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है? पहले एक्सिस क्या होते हैं ये जानिए। एक्स वाई जेड सर इसमें अलग रहता है। एक्सिस मतलब नंबर ऑफ जॉइंट। अपना जो रोबोट है, इधर जो अपने बेसिकली 2 रोबोट प्रेजेंट है, एक का नाम है GP12, उसका मतलब है जनरल पर्पस 12। इसके भी 3 जॉइंट है जी सर, इसमें भी 3 जॉइंट है ना सर? 6 है, 6 है। 6 जॉइंट है इसमें टोटल। तो वो मैनिपुलेटर को लेके है ना? यस सर, हाँ, जो आपके मैनिपुलेटर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन से 6 एक्सिस होते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन से 6 एक्सिस होते हैं। तो बेसिकली 6 एक्सिस रोबोट है अपना इधर। और एक्सिस बोले तो नंबर ऑफ जॉइंट। जैसे ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ में पहला जॉइंट इधर है, दूसरा जॉइंट इधर है, तीसरा जॉइंट इधर है, तो ये क्या हो गया? 3 एक्सिस। वैसे नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल 3 और मोर एक्सिस का मतलब है जो अपना इंडस्ट्रियल रोबोट है उसमें मिनिमम 3 एक्सिस होना चाहिए या उससे ज्यादा चलेगा। 3 से कम अपन उसको इंडस्ट्रियल रोबोट में कंसीडर नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर फिक्स और मूवेबल। इसका मतलब क्या होता है? या तो वो फिक्स हो एक जगह पे या उसको कहीं पे उधर करके यूज कर सकें मूवमेंट के साथ में। यस सर, अभी जो अपने रोबोट्स है वो फिक्स्ड रोबोट है, फिक्स वाला है। पर इंडस्ट्री में देखोगे कोई कोई कन्वेयर पे लाई करते हैं और वो मूव हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है फिक्स्ड और मूवेबल। ये 5 पैरामीटर, ये 5 पैरामीटर में किसी को कुछ डाउट है? पहला मल्टीपर्पस में पहला अपना ऑटोमेटिकली कंट्रोल, सेकंड रिप्रोग्रामेबल, थर्ड अपना मल्टीपर्पस मैनिपुलेटर, फोर्थ और फिर फिक्स और मूवेबल। ये 5 पैरामीटर वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तब भी उसको इंडस्ट्रियल रोबोट कंसीडर करते हैं अपन। किसी को कुछ डाउट? प्रोग्रामेबल जो है 3 एक्सेस में, एक बार थोड़ा सा और सर प्रोग्रामेबल इन 3 और मोर एक्सिस का मतलब होता है जो आपका इंडस्ट्रियल रोबोट है एक से अधिक प्रोग्राम किए गए। उसके हाँ उसमें मिनिमम आपके 3 और 3 से ज्यादा एक्सिस चलेंगे, उससे कम नहीं चलेंगे। बहुत एक्सिस का मतलब होता है जॉइंट सर। ठीक है, अभी अपन अपना रोबोट देखेंगे उसमें 6 जॉइंट होते हैं, वो मैं आपको बेसिक मतलब प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आगे भी PDF में आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा और मतलब जॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक,
फिर लॉ ऑफ रोबोटिक्स। बेसिकली अपना जो इंडस्ट्रियल रोबोट है वो 3 लॉ पे चलता है। पहला आपका ए रोबोट मे नॉट इंजीनियर थ्रू ए रोबोट शुड नॉट इंजीनियर ह्यूमन बीइंग थ्रू एनी इनएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि सर आपने मतलब एक रोबोट को कमांड दे दिया और उसमें आपको चांसेस है कि आप उसमें मतलब हर्ट हो सकते हो, तो आपका वो रोबोट आपका वो बात नहीं मानेगा। ये बेसिकली लॉ नंबर 1 बताता है। ठीक है, कोई डाउट? सर लॉ नंबर 1, ए रोबोट मे नॉट इंजूर ए ह्यूमन बीइंग थ्रू एनी इनएक्शन और अलाउ ए ह्यूमन बीइंग टू बिकम हार्म। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपका जो एक रोबोट है वो उसको आपने कमांड दिया कि मतलब एक मतलब आपने प्रोग्राम लिखा और उसमें देख रहा है कि आपका रोबोट आपको इंजीनियर मतलब आपको टच कर सकता है या हिट कर सकता है, तो आपका वो रोबोट आपका वो जो प्रोग्राम रीड नहीं करेगा। ठीक, समझ आया? लॉ नंबर 1 नहीं है, मतलब बेसिकली लॉ नंबर 1 ये बताता है कि आप में एक प्रोग्राम आप लिख रहे हो, उसमें आप अगर हर्ट हो रहे हो तो आपका रोबोट वाला आपका ऑर्डर ओबे नहीं करेगा, वो डिसओबे कर देगा, वो रीड ही नहीं करेगा, वहीं आके वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक कैसे सर? सर? ये सर कैसे? उसमें सेंसर होते हैं सर, मैं बताऊंगा। अच्छा, वो गेट पे जो लगा हुआ है सर? हाँ सर, वो बात की बात है, अभी बस आप ये इसमें ध्यान दीजिए। लॉ नंबर 1 क्या है, लॉ नंबर 2 क्या है? लॉ नंबर 2 क्या बता रहा है सर? रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर गिवन टू जो उसको ऑर्डर दिया जाए उसको माने, अपनी मतलब हाँ, अपन जो ऑर्डर दे रहे हो वो रोबोट उसको ओबे करेगा until and unless it will conflict लॉ नंबर 1। इसमें मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे सर आप इधर खड़े हो, आप उसको कमांड दे रहे रोबोट को आगे मूव हो, ठीक है, पर आप इधर आगे मूव हो, उसके आगे मूव होने से आप हर्ट कर सकते हो, तो वो अपना रोबोट उसको नहीं मानेगा। ठीक है, लॉ नंबर 3 क्या है? मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन में रख के सेफ्टी उसमें रख के एक रोबोट है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा जब तक वो लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2 को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर देता है। ठीक है, ये 3 लॉ है, आप लिख लीजिए। कभी-कभी तो रोबोट मिसबिहेव करता है। कभी-कभी रोबोट मिसबिहेव करता है ह्यूमन के साथ। मूवी में दिखा वो सर रोबोट 2.0 चीटी। अनेक चीजें हैं। तो ये टोटल 3 दिन का रहेगा सेशन। पहले दिन थियोरेटिकल रहेगा। थियोरेटिकल में सर आप बेसिकली अपना फोकस प्रैक्टिकल में रहेगा। थियोरेटिकल थोड़ा बोरिंग लगेगा पर ये जरूरी है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। जी सर, इंट्रोड्यूस वो सर हो जाएगा बाद में। अरे यार 3 दिन है, पढ़ लो, एक दूसरे को पता नहीं है। और जाना हर बार है। सबसे बोलो 3 दिन ये 4 दिन का करेक्ट है। बेसिकली सर हर जगह 6 दिन की ट्रेनिंग रहता है, हाँ। आपके इधर कंप्रेस करके 3 दिन करवा दिए। 3 दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर, बैच नंबर 1 से पूछिएगा, बैच नंबर 2 से। वो बता रहे थे कि आपने अच्छा पढ़ाया है सर वो उनकी मेहरबानी है सर। आपकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छे से बता रहे हैं। तो बेसिकली अभी अपना 3 दिन का सेशन है, उसमें से अभी अपन फर्स्ट नून और आफ्टरनून अपना मतलब थियोरेटिकल जाएगा। थियोरेटिकल थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं आओगे।
नहीं किए थे। चार्ज तो हो रहा था ना। 1954 में पहला इंडस्ट्रियल रोबोट इंट्रोड्यूस हुआ था। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर जॉर्ज डेवल ने। ये सर आप नोट कर लीजिए ये सब टाइमलाइन। 1954 में पहला इंडस्ट्रियल रोबोट अपना इंट्रोड्यूस हुआ था। उसको सर जॉर्ज डेवल ने इंट्रोड्यूस किया था। उसको फादर ऑफ रोबोटिक्स बोलते हैं। सर जॉर्ज डेवल को अपन फादर ऑफ रोबोटिक्स बोलते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले पहला इंडस्ट्रियल रोबोट 1954 में इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि 1977 से प्रेजेंट टाइम में अभी जो भी यूज हो रहा है सर ये मोटोमैन L10 है। मोटोमैन L10 का मतलब होता है, मोटोमैन उसका नाम है, L10 मतलब वो 10 kg तक उठा सकता है। इधर अपने पास दो रोबोट है, GP12 और AR1440। GP12 का मतलब होता है जनरल पर्पस 12 का मतलब होता है 12 kg तक वो उठा सकता है। और AR1440 का मतलब होता है आर्क वेल्डिंग 1440 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रीच है, मतलब वो उतना ही तक 1440 मिलीमीटर तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा वो। ठीक, अपना जो रोबोट है, दोनों रोबोट का मैं बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रीच उसका 1440 मिलीमीटर है और उसका वर्टिकल डिस्टेंस 2511 मिलीमीटर है। AR1440 वेल्डिंग केस में आर्क वेल्डिंग 1440 उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और वर्टिकल डिस्टेंस 2511 है। ये दोनों मिलीमीटर में है सर। ये बेसिकली अपने को डेमो रोबोट सीखने के लिए दिए हैं। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एक शब्द में कहा जाए तो क्या कह सकते हैं उसको? सर वो 5 पैरामीटर सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं बताया था स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, कौन कौन से 5 पैरामीटर है? पहला ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड, दूसरा रीप्रोग्रामेबल, तीसरा मल्टीपर्पज मैनिपुलेटर, चौथा प्रोग्रामेबल इन 3 और मोर एक्सिस, पांचवा फिक्स और मूवेबल। ये 5 पैरामीटर अगर वो सेटिस्फाई कर देता है उसको इंडस्ट्रियल रोबोट बोल देंगे अपन। ठीक है सर, किसी को कुछ डाउट? ये सर आपको बस बेसिकली स्टूडेंट को बताने के लिए ये की टाइमलाइन है। जब आप पढ़ाओगे बेसिकली अपना फोकस रहेगा प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में अपन जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा अपन स्टूडेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। पर आप लोग का 3 महीने का कोर्स रहेगा ना, आप लोग को बताने के लिए भी कुछ लगेगा। तो रोबोटिक्स 3 मंथ में पढ़ाएंगे सर? ये सर आपको 3 महीने पढ़ाना पड़ेगा। क्या पढ़ाएंगे सर 3 दिन का चीज 3 महीने में? सर अब मैं आपको एक PDF दिया हूँ सर। ये सर मैं अभी थ्योरेटिकल एकदम फास्ट ले रहा हूँ, मतलब जितना फास्ट हो सके सही रहेगा। प्रैक्टिकल में सर आप जब मतलब चलाना सीख जाओगे तो आप थ्योरेटिकल खुद से भी उनको पढ़ा सकते हो। थ्योरेटिकल तो सर जैसे पहले दिन आप उनको इंट्रोडक्शन ही बता सकते, फिर रोबोट दिखा दोगे, खत्म। दूसरे दिन ऐसे ही आपको खींचना है 3 महीने। 3 महीने में एग्जाम नहीं हो जाता है सर। यस सर, यस सर फादर ऑफ रोबोटिक्स वो कहां से बिलोंग करते हैं सर? यस सर, फादर ऑफ रोबोटिक्स जापान के सर है। इनका मतलब बॉर्न ये अमेरिका में हुए थे पर जापान में इनका काम था सर। फिर सर 1960 में वर्साटाइन यूज हुआ था, ये पेंटिंग रोबोट है। ठीक है सर। फिर उसके बाद 1962 में यूनिमेट इंट्रोड्यूस हुआ था। ये पहला इंडस्ट्रियल रोबोट है जिसको मतलब मेजर मैन्युफैक्चरिंग, जनरल मोटर का नाम सुने? उसने यूज किया था पहला इंडस्ट्रियल रोबोट। इससे पहले कोई भी इंडस्ट्रियल रोबोट को कोई यूज नहीं कर रहा था, बस इंट्रोड्यूस हुए थे सर। फिर उसके बाद 1973 में फैमुलस रोबोट का नाम है फैमुलस, वो इंट्रोड्यूस हुआ था। कुका ने किया था, पहला वर्ल्ड का 6 एक्सिस रोबोट इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर उसके बाद 1974 में सिल्वराम एक रोबोट का नाम है, वो इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे आप मोबाइल देखे होंगे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर गिने होते हैं, उसको असेंबल करने के लिए यूज हुआ था। ठीक है, स्मॉल पार्ट को असेंबली करने के लिए। फिर 1975 में एशिया IRV, ये अपना वर्ल्ड का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिकल रोबोट इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है सर। फिर 1977 में अपना मोटोमैन L10 यशकावा का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट इंट्रोड्यूस हुआ था। L12 है ना हम लोग के पास? ये नीचे में तो L12 है ना? GP12 जनरल पर्पस 12। आप ये लिख लीजिए, अपने पास 2 रोबोट है, पहला GP12, दूसरा AR1440। GP12 का मतलब होता है जनरल पर्पस 12
12 मतलब उसका पेलोड, वो कितना उठा सकता है, 12 kg तक। और AR1440 का मतलब होता है आर्क वेल्डिंग, 1440 का मतलब होता है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस 2511 मिलीमीटर है। 1440 भी mm में होगा ना, दोनों ना? दोनों mm में। वर्टिकल कितना है सर 2511 मिलीमीटर है दोनों सर। G12 का क्या बोले हैं? AR1440 का मतलब होता है आर्क वेल्डिंग, 1440 का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना कवर कर सकता है। जनरल GP12 का मतलब होता है जनरल पर्पस 12। ये सर आप लिख लीजिए, ये टाइमलाइन है, आप लोगों को पता रहना चाहिए। पहला इंडस्ट्रियल रोबोट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1954 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था? उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ रोबोटिक्स। कंपनी का नाम है, एक कंपनी कार्ड आती थी काफी उसकी बड़ी point है सर। कार मैन्युफैक्चरिंग। हाँ वो मेजर मैन्युफैक्चर लिखा है, मतलब वो बनाता है। पुरानी कंपनी है। बहुत पुरानी कंपनी है, GMC बाहर भी चलती है। पहला जो इंडस्ट्रियल रोबोट बना वो क्या किस लिए यूज किया गया था? सर वो भी बस पेंटिंग रोबोट था, पेंटिंग। उसके बाद इसको वर्साटाइल, उसको थोड़ा एडवांस लेवल में बनाए, है भी नहीं, ठीक है, वो भी पेंटिंग रोबोट है। फिर उसके बाद अपना यूनिमेट इंट्रोड्यूस हुआ था, ये असेंबली रोबोट है, ठीक है, पिक एंड प्लेस भी यूज होता है इसमें। फिर फैमिलस यूज हुआ था, फिर उसके बाद सिल्वर आर्म हुआ था, फिर एशिया IRB, फिर मोटोमैन एल्फेन। सिल्वर आर्म का क्या था? सिल्वर आर्म सर अपना छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करना, जैसे मोबाइल में देखे होंगे छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर जिन होते हैं, वो सब उठाने के लिए। अभी तक बड़े बड़े चीज के लिए हो रहे थे, ठीक है सर। सर एक आइजैक एसिमोव थे सर, उन्होंने रोबोटिक्स टर्म कॉइन किया था ना? ये सर उन्होंने इंट्रोड्यूस, मतलब उन्होंने फर्स्ट टर्म निकाला था, उन्होंने सर उसने लॉ भी दिया था, क्या लिखा? ठीक है, उन्होंने लॉ इंट्रोड्यूस किया था। 12 क्या है उसका? फिर उसके बाद सर अपना जो जॉर्ज डेवल है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पहला इंडस्ट्रियल रोबोट फिजिकली बना के दिया था 1954 में। सर 144 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोले। ये सर 1440 सर, 1440 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल, इसका क्या लेंथ हुआ? हॉरिजॉन्टल रीच है सर, अपना जो रोबोट के मैनिपुलेटर वहां तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। क्या लिखा है? ये वाला चीज 12 क्या है सर सबने लिख लिया ये? हां सर। रोबोट पैरामीटर सर जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप कुछ पैरामीटर देखते हैं ना, आपको क्या चाहिए, कितने GB रैम चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, कितना कैमरा होना चाहिए। वैसे आप जब रोबोट खरीदोगे तो ये पैरामीटर आप देखोगे उसका, ठीक है। तो सर जब आप फोन खरीदने जाते हो तो आप क्या क्या पैरामीटर देखते हो? रैम, रोम, स्टोरेज, बैटरी, कैमरा, बैटरी, और क्या देखते हैं सर? वैसे ही सर जब आप रोबोट खरीदने जाओगे तो ये पैरामीटर देखोगे आप, ठीक है। पहला पैरामीटर है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन रोबोट। नंबर ऑफ जॉइंट बोले तो नंबर ऑफ और नंबर ऑफ एक्सिस, ठीक है। अपना जो रोबोट है वो 6 एक्सिस रोबोट है। जैसे आपको इंडस्ट्री में रिक्वायर है 3 एक्सिस रोबोट का, तो आप 3 एक्सिस रोबोट देखोगे। 4 एक्सिस का रिक्वायर है तो आप 4 एक्सिस देखोगे। वैसे आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको देखना रहेगा। पहला पैरामीटर होता है अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन द रोबोट, मतलब कितनी जॉइंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा वर्किंग एनवलप, वर्किंग एनवलप मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रीच, ठीक है। और जैसे अपने रोबोट का हॉरिजॉन्टल रीच में बता चुका 1440 मिलीमीटर है और वर्टिकल 2511 मिलीमीटर उसका रीच है। जैसे आपको थोड़ा ज्यादा वाला चाहिए, जैसे आपको 2 मीटर तक जाना चाहिए आपका रोबोट, वैसा चाहिए तो आप उसको उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है वो जो जॉइंट है अपने एक रोबोट के, मतलब जो 2 जॉइंट है वो कैसे अरेंज है, उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अपन इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर उसके बाद पेलोड, पेलोड मतलब होता है आपका जो रोबोट है वो कितना मैक्सिमम कैपेसिटी तक उठा सकता है, ठीक है, लोड को कितना उठा सकता है। जैसे अपने ये दोनों रोबोट है वो 12 kg तक उठा सकते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद स्पीड स्पीड बोले तो सर अपने रोबोट की हाई स्पीड है 1500 मिलीमीटर पर सेकेंड। वो नोट कर लीजिए सर। तो बराबर ही होंगे ना? ये सर अगर वर्किंग ऑफ एनवेलप की बात करते तो वो तो दोनों का बराबर ही होगा। ये दोनों के बराबर है जो अभी अपने इधर है। 1440 हाँ सर, जैसा आपके इंडस्ट्री में अलग अलग रोबोट मिलेंगे, अलग अलग इसमें का अलग अलग वर्किंग एनवेलप रहेगा। 1500 कितना बताया सर? वो आपके मतलब रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा सर। अपने रोबोट का हाई स्पीड है 1500 मिलीमीटर पर सेकेंड। वो उसमें कहाँ दिया? ये सर इसमें दिया नहीं सब 1500 सर मैं बता रहा हूँ अपना ये जो रोबोट है, हर एक रोबोट के अलग अलग स्पीड होते हैं। 1500 इसका हाई स्पीड है मिलीमीटर पर 1500 मिलीमीटर पर सेकेंड का। कितना बोले सर? 1500 मिलीमीटर पर सेकेंड सर। मिनिमम सर मिनिमम सर इसका 0 मिनिमम। सर एक्सेलरेशन मतलब वो होता है जैसे आपने अपने रोबोट को कमांड दी है आगे बढ़ने का, जैसे आप प्रेस कर रहे हो बटन तो वो एकदम क्विकली एक्सेलरेट होना चाहिए, आना चाहिए, मतलब यस सर रैपिड होना चाहिए। ये नहीं कि आप अभी बटन दबा रहे हो 1 मिनट बाद वो एक्शन ले रहा है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद होता है एक्यूरेसी सर। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, जैसे आपने अपने रोबोट को एक पॉइंट दिया है वो प्रॉपर पॉइंट में आके रुकना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी सर। फिर उसके बाद रिपीटेबिलिटी मतलब सर आपने एक अपने रोबोट को पॉइंट टू पॉइंट रिपीट कर रहे, जैसे आपने पहला अपने रोबोट को यहाँ मूव हुआ फिर दूसरा यहाँ, तो वो पॉइंट टू पॉइंट रिपीट वही पॉइंट में रिपीट करना चाहिए, उसको रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद होता है कंपाइलेंस। कंपाइलेंस मींस क्या होता है सर, जैसे आप अपने रोबोट को एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, आपका रोबोट थोड़ा मूव होगा और एक एंगल में चले जाएगा, तो वो आपका रोबोट पहले से ही आप जब ऑपरेट करने से पहले वो रीड कर लेना चाहिए, ठीक है, उसको कंपाइलेंस बोलते हैं। कंपाइलेंस सर, कंपाइलेंस मतलब क्या होता है, आपका जो मैनिपुलेटर है उसको आप एक्सटर्नल फोर्स मतलब आप धक्का देके उसको थोड़ा मूव कर दे रहे हो, तो वो कुछ एंगल और डिस्टेंस में मूव हो जाएगा, तो वो अपना जो रोबोट है वो अपने आप रीड कर लेना चाहिए कि वो अपना रोबोट का जो एंड फैक्टर वो कहाँ पे प्लेस है, वो आपको प्रैक्टिकली में क्लियर हो जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ जाएगा वापस। ये सर नहीं सर, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, वो जो पोजीशन में उसको रीड कर लेगा वो कहाँ पे है, नियरेस्ट लोकेशन लेगा क्या सर? जैसे हम ऐसे ऐसे करके लेके आए और डायरेक्ट सीधा चले जाएगा, वो होगा क्या कंपैरिजन? नहीं सर, नहीं सर, वो नहीं है। जैसे आपका रोबोट एक पोजीशन में है, ठीक है, आपका रोबोट इस पोजीशन में, मैं इसको धक्का मार के थोड़ा साइड कर दिया, तो आपके जो रोबोट है पेंडेंट है उसको पता, मतलब जो आप प्रोग्राम लिखोगे उसको पता कैसे चलेगा कि ये पोजीशन में पहुंच चुका है, तो उसका डिस्टेंस वो ऑटोमेटिकली मेजर कर लेगा, उसको कंपाइलेंस बोलते हैं। अभी आप लोगों को टफ लग रहा है, आप जब प्रैक्टिकल में आओगे बहुत इजी है। मैं बता देता हूँ इनको। जब हम सीएनसी में हम ऑपरेट कर रहे थे ना, पोजीशन वाला जो बटन दबा रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था कि मशीन को जब हम आगे बढ़ा रहे थे, मशीन अपने आप पोजीशन कुछ रीड कर रही थी ना, अपने आप एक्सेस में वो रीड कर रही थी, वही है यहाँ पर वो। यस सर, मतलब वो अपने आप ऑटोमेटिकली रीडिंग ले लेगा वो किस पोजीशन में कहाँ पे है, ठीक है। फिर ये सर मोटोमैन का मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन है, यशकावा ने इतना इंट्रोड्यूस किया था। मैक्सिमम पेलोड मतलब 900 केजी तक उठा सकता है वो, उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रीच इसका 6209 मिलीमीटर है, वर्टिकल रीच 4683 मिलीमीटर है, और मैक्सिमम मास इसका 9550 केजी तक मतलब इसका पूरा मास है, और मैक्सिमम एक्सिस 15 हुए, इन फ्यूचर ये एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है सर। ये मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन है। ये आप पैरामीटर लिख लीजिए सर।
ये आप लिख लीजिए, फिर अभी अपन देखने चलेंगे रोबोट एनाटॉमी में क्या क्या है। पीपीटी मिल जाएगा क्या सर लास्ट में? पीपीटी मिल नहीं, जाएगा लास्ट कोई में? डाला हुआ है ना, क्या नाम है सर आपका? योगेश मिश्रा। हाँ, तो आप तो डाले हैं ना, डाल तो दिया। अभी डाल दिए हाँ हैं, सर। टोटल डाल दिए 119 पेज का, हम वहीं तो देख रहे थे। हाँ सर, वो आपको जब आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाओगे उस हिसाब से जाना है। ये तो सर पीपीटी है। ये तो आप पढ़ा रहे हैं कि 3 दिन में कितना पढ़ा देना है। ये वो तो सर मेनली मतलब फास्ट लूंगा। हाँ, हम लोग के लिए मेनली जो पढ़ना है, जानकारी लेना है। हाँ मतलब फिर आप अपने अपने हिसाब से उनको करवा सकते वो तो 119 पेज में है, साल भर लगे। आप पढ़ा ना हो। सर बेसिकली इसमें सर अपना अभी जो आप ये पीपीटी दिखा रहे हो सर, ये नहीं चाहिए आपको? सर ये इसकी जरूरत ही नहीं है ना सर, ये आपको तो बस एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ सर। अरे उसी जो में से भेजा कुछ मैंने कुछ manual, निकाले हुए हैं सर ये। वही है सर, उसमें सारे कंसीडर मतलब जितने पैरामीटर उसको ब्रीफली डिफाइन किया है। ये ज्यादा बेटर था सर आप स्टूडेंट को 3 महीने का कोर्स है, ये सिखा दोगे तो 3 दिन में निपट जाएंगे। हाँ, वो सब बताने के बाद ये सर वो जो मैनुअल भेजो उसमें सब है, लगे तो मैं ये भी भेज दूंगा सर। ये भेज दीजिएगा। भेज दीजिएगा सर। ये इश्काओ का कॉपीराइट हटा के एडिट करके भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर बेसिकली इसमें रोबोट एनाटॉमी मतलब क्या होता है, रोबोट के बॉडी पार्ट। पहला बॉडी पार्ट क्या है, कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम ही है सर, कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। जैसे अपना अपन ने देखा होगा पीसी में जो सीपीयू काम करता है वैसे अपना कंट्रोलर काम करता है, पूरा डाटा स्टोर करने का, ऑपरेट करने का, उसका कम्युनिकेशन करता है। ठीक है सर, उसको बोलते हैं कंट्रोलर। दूसरा मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर मैंने आप सबको बता चुका, मैनिपुलेटर क्या होता है। वो पूरा मेन फैक्टर को छोड़ के जो सॉलिड बॉडी है उसको मैनिपुलेटर बोलते हैं। फिर से सर मैनिपुलेटर बोले तो सर जो एंड फैक्टर है, जो आपका ग्रिपर या वेल्डिंग टॉर्च लगा, उसको छोड़ के पूरा जितना सॉलिड रिजिड बॉडी है उसको मैनिपुलेटर बोलते हैं। तीसरा एंड फैक्टर। एंड फैक्टर बोले तो सर हर एक रोबोट का डिफरेंट एंड फैक्टर हो सकता है। जैसे आपका पिक एंड प्लेस रोबोट है, उसका एंड फैक्टर ग्रिपर होगा। वेल्डिंग रोबोट है, उसका क्या हो सकता है, आर्क वेल्डिंग टॉर्च हो सकता है, नहीं तो स्पॉट वेल्डिंग टॉर्च हो सकता है। पेंटिंग रोबोट है, उसका पेंटिंग स्प्रे हो सकता है। ऐसे डिफरेंट रोबोट के डिफरेंट एंड फैक्टर होते हैं। ड्राइव सर, ड्राइव बेसिकली 3 होते हैं। पहला हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिक। ये लिख लीजिए सर, ड्राइव 3 ड्राइव होते हैं, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिक। कौन? हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल। सर बिना एंड इफेक्टर के मैनिपुलेटर बोलेंगे। यस सर। एंड इफेक्टर लगा देंगे मैनिपुलेटर। पहला क्या सर ये उसको रोबोट हाइड्रोलिक। सर तीनों क्या बोले थे सर? यस सर, पहला हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और न्यूमेटिक। इलेक्ट्रिक। न्यूमेटिक सर, PNEU। न्यूमेटिक सर जो हवा से चलता है, एयर से। न्यूमेटिक सर, न्यूमेटिक PNEUMATIC। यस सर, P साइलेंट होता है सर। यस सर, न्यूमेटिक। ठीक है, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिक। अपना जो रोबोट है वो कौन सा सर ड्राइव से चलता है, इलेक्ट्रिक से चल रहा है। इलेक्ट्रिक ड्राइव वो सर। उसमें सर्वो भी है, यस सर, न्यूमेटिक भी है, वो इलेक्ट्रिक सर भी है। GP12 में। हाँ, ये 2 ड्राइव यूज है। हाइड्रोलिक कब यूज होते हैं, जब अपना हेवी वेट होता है। क्रेन देखिए सर, हेवी वेट उठाने के लिए। ठीक है सर, अपना जो रोबोट है उसमें बस 2 ही ड्राइव यूज कर रहे हैं अपन, एक इलेक्ट्रिक, दूसरा न्यूमेटिक। अब तीसरा क्या बोले हैं? सर पहला हाइड्रोलिक, दूसरा न्यूमेटिक, तीसरा इलेक्ट्रिक सर। ये 3 ड्राइव है। हवा से हवा भर रहा है, हालांकि अभी तो ऐसा संभव नहीं हो पाया है। ये सर लिख लीजिए सर, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिक। सर ये PNEUMATIC न्यूमेटिक सर। ऊपर में ऐसे ड्राइव को ये सर स्पेलिंग पता है। ये क्या है?
ठीक है एक बार सर। फिर से लगा दो उसको। अरे भाई तीनों लगे विदाउट टी ठीक है सर, अब अपन आगे मूव होंगे मैनिपुलेटर जॉइंट में। ठीक है, आप इतना सर ये नोट पहले नोट कर लीजिए आप। लास्ट लंच टाइम करेंगे। बंद कर दो, क्या बात है? सेकंड हाफ में जो है प्रैक्टिकल होगा क्या? नहीं सर, वो भी थ्योरेटिकल होगा। उसमें आपको टीच पेटेंट मतलब वो हाफ थ्योरेटिकल हाफ प्रैक्टिकल होगा। बहुत Second half। यस सर, सेकंड हाफ। ऐसा नहीं कर सकते सर, प्रत्येक दिन जो है फर्स्ट हाफ में प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल करा दीजिए, सेकंड हाफ में प्रैक्टिकल करा दीजिए। सर अभी तो पहला पीपीटी खत्म होगा 1 बजे तक, फिर उसके बाद दूसरा। टेंशन मत लीजिए सर, 3 दिन में आप प्रो हो जाओगे। सर ये आप लिख लीजिए मैनिपुलेटर जॉइंट। बेसिकली आपके रोबोट 2 प्रकार से मूव होते हैं। पहला एक होता है ट्रांसलेशन मोशन और दूसरा रोटरी मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में 2 टाइप आते हैं, पहला लीनियर जॉइंट और सेकंड ऑर्थोगोनल जॉइंट। लीनियर जॉइंट में क्या होता है सर, इनपुट रहता है और आउटपुट, इनपुट को आउटपुट मर्ज करते रहता है और वो आगे पीछे होगा, वो आप देख सकते हैं इसमें। ये लीनियर जॉइंट में। ट्रांसलेशन मोशन में पहला है लीनियर जॉइंट। लीनियर जॉइंट में सब आपका इनपुट स्टेबल रहता है और आउटपुट क्या आएगा, उसको ऊपर से ओवरलैप करेगा और वो आगे पीछे जाएगा। ऑर्थोगोनल भी सेम ही होता है सर, बस इसमें ये टी शेप बना के रहेगा, टी शेप में आगे पीछे जाएगा। यस मैम, 90 डिग्री बना के रहेगा ये। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है अपना रोटेशनल। उसमें पहला पॉइंट है रोटेशनल जॉइंट। इसमें क्या होता है, अपना इनपुट कांस्टेंट रहता है और जो आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग जॉइंट में क्या होता है, अपना जो इनपुट है वो स्टेबल रहेगा, आउटपुट इसके अकॉर्डिंग ट्विस्ट करेगा, जैसे कपड़े निचोड़ता है ना सर, सेम वैसी। फिर होता है रिवॉल्विंग जॉइंट। इसमें क्या होता है, अपना जो इनपुट जॉइंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है और उसके अकॉर्डिंग वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ये जॉइंट होते हैं सर। सर पहला दूसरा और लास्ट वाले में इनपुट होगा, पहला दूसरा और तीसरा। सर हर एक में इनपुट कांस्टेंट ही रहता है, आउटपुट ही मूव होता है। ठीक है, अभी चलिए सर आपको मैं दिखा देता हूँ मैनिपुलेटर किसको बोलते हैं। सर थोड़ा सा सर लिखे नहीं स्लो से। अभी लिख रहे थे सर। अपने जो रोबोट्स में उसमें 4 सेंसर लगे हैं। पहला है सर, ये नोट कर लीजिए आप, इसमें नहीं है सर, पीडीएफ में मैं बता रहा हूँ। अपने जो रोबोट सेल है उसमें 4 सेंसर लगे हैं। पहला प्रॉक्सिमिटी सेंसर, दूसरा रीड सेंसर, तीसरा लिमिट स्विच सेंसर, फोर्थ लाइट कर्टन सेंसर। ये 4 सेंसर लगे हैं। अब भी अपन चलेंगे और चारों सेंसर देखेंगे। दूसरा कौन सा बोले सर? रीड सेंसर REED। पहला प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लिखिए आप प्रॉक्सिमिटी। यस सर, 4 सेंसर लगे हैं, लिखिए आप प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमेट्री PROXIMATERY। तीसरा क्या बोले सर? सर पहला प्रॉक्सिमिटी, दूसरा रीड सेंसर REED SENSOR सेंसर, तीसरा लिमिट स्विच LIMIT फिर फोर्थ होता है लाइट कर्टन सेंसर LIGH लाइट कर्टन CURTAIN लाइट कर्टन सेंसर। अभी चलिए मैं आपको मैनिपुलेटर कंट्रोलर ये सब दिखाता हूँ। प्रॉक्सिमेट्री सेंसर चारों के नाम बोलो। ठीक है, रोबोट एक्सिस, ये 6 एक्सिस बोला था मैं, आप ये नोट कर लीजिए। रोबोट एक्सिस, पहला स्विंग एक्सिस, दूसरा लोअर आर्म एक्सिस, तीसरा अपर आर्म एक्सिस, चौथा रोटरी एक्सिस, पांचवा बेंड एक्सिस, छठवा ट्विस्ट एक्सिस। ठीक है, स्टार्टिंग से लिखिए। पहला
बोले तो स्विंग एक्सिस, SWING स्विंग। आर से क्या बोले सर? सर स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। S बोले तो स्विंग, ठीक है। L बोले तो लोअर आर्म। तो मोटो मैन नहीं लेना है। यस सर। मोटो मैन नहीं, अच्छा मोटो मैन सेमी है, ओके। एल लोअर आर्म। एस मतलब? S मतलब स्विंग, SWING स्विंग। लोअर। L मतलब लोअर आर्म एक्सिस। U बोले तो अपर आर्म एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद R बोले तो रोटरी, ROATORY रोटरी, ठीक है। एल मतलब? लोअर आर्म सर, LOWERARM, ठीक है। B बोले तो बेंड एक्सिस, BEND बेंड एक्सिस। T बोले तो ट्विस्ट एक्सिस। इसमें सर आप देखेंगे स्विंग एक्सिस, स्विंग में क्या होता है, अपना सारा मतलब जो रोबोट का मैनिपुलेटर कांस्टेंट रहेगा, बस स्विंग करेगा। जो इसका स्विंग एक्सिस है बस वो जैसे एस बटन दबा के वो रोटेट करेगा। एल में क्या होगा, बस लोअर आर्म रोटेट करेगा, ठीक है। बी में क्या, यू में क्या होगा, बस अपर आर्म। आर में रोटरी बस रोटेट करेगा। बी में बेंड और टी में ट्विस्ट, ठीक है। हर एक एक्सिस के अलग अलग बटन होते हैं, आप उसको डिपेंडेंट में देख लोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में आप देखेंगे आ गया बिल्डिंग में। चलिए ठीक है। हाँ हाँ, अभी साफ तक कुछ नहीं आएगा। टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट। वो घटा दिए का सर? यस सर। अच्छा हाँ, बताए थे जो हो गया इतना उधर तक परसों देखे दिवाकर आ जाएगा, ठीक है। 3 को, तो 3 के बाद ही भेजेगा। हाँ हाँ ठीक हो गया। चेंज करो सर। इंजर्ड हो गया थोड़ा सर ये टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स है, बैंड। इसको आप नोट कर लीजिए। फोटो भी बनाना पड़ेगा। सर बस ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट आर्टिकुलेट, सेकंड कार्टेशियन, पोलर, सिलेंड्रिकल, स्कारा, डेल्टा। ये क्या है सर? सर ये टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स है। जो अपने रोबोट है वो आर्टिकुलेटेड है, इसमें हर एक एक्सिस रोटरी फॉर्म में जॉइन है, ठीक है। इसमें ट्रांसलेशन नहीं है। अपन ने दो मोशन, दो मैनिपुलेटर जॉइन पढ़ा था ना। पहला क्या था, लीनियर ट्रांसलेशन, दूसरा रोटरी। रोटरी। जो अपना रोबोट है बस रोटरी परफॉर्म करता है, ट्रांसलेशन नहीं परफॉर्म करता है, ठीक है। ट्रांसलेशन सर कहाँ पे परफॉर्म होगा, कोई एग्जांपल? सर वो सिल्वर आर्म बताया था, एक सिल्वर आर्म रोबोट है, Yes, वो ट्रांसलेशन मोशन बस करता है, मतलब वो मूव करता रोटरी होगा नहीं करता linear, yes, sir. वो XYZ डायरेक्शन में बस। Yes, sir. यस सर। कन्वेयर जहाँ पर काम करेगा रोबोटिक्स वहाँ पर ट्रांसलेशन वाला नहीं मैम, अपना ये जो रोबोट है वो आर्टिकुलेटेड है, बस इतना याद रखिए। इसमें सारे रोटरी फॉर्म है, ठीक है। मैं बताऊंगा फिर उसके बाद कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट आगे बताऊंगा कि वो XYZ में कैसे टाइप डायरेक्शन, 6 में लिखो, 8 लिख दिया है। ठीक है। पहला आर्टिकुलेटेड, अपने जो दोनों रोबोट है GP12 और AR1440 वो आर्टिकुलेटेड रोबोट है, ठीक है। आर्टिकुलेटेड सर दिखा रहा हूँ। पहला ये है आर्टिकुलेटेड रोबोट, इसमें सर हर एक जॉइंट है रोटरी फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, थोड़ा इसको पीछे काइनेमेटिक कीजिएगा बोलते हैं सर, सर। थोड़ा पीछे कीजिएगा पिक्चर। सर थोड़ा सा लिखने दीजिए सर। अरे पीछे सर। यस सर। ठीक है सर। नो सर। ये पहला रोबोट है आर्टिकुलेटेड, इसमें सर पीछे सर सिलेंड्रिकल के बाद ले लेते हैं इसके। सर ये ऐसी है, बस थियरी है, आपको मैनुअल में मिल जाएगा। 1 मिनट सर, छापने में रोबोटिक्स यस सर। मैं वो यशकावा का कॉपीराइट हटा के भेज दूंगा। बेस्ट वो उसमें भेजे थे क्या सर, जिसका 3 दिन पहले क्लासेस का हुआ था? नहीं सर, मैं क्लासेस खत्म होने के बाद घर चला गया था। मैं घर से डायरेक्ट आ रहा था इसलिए सर। घर चले गए थे क्या? यस सर, 3 दिन की छुट्टी थी ना सर, जाके आ गया। फ्लाइट से गए थे? नहीं सर, ये पास में तो फ्लाइट है, चलती नहीं मेरे घर के। कहाँ? रीवा से। रीवा झारखंड में? मध्य प्रदेश, रीवा सतना। अरे तो कितना टाइम लगा? सर 12 घंटा सर, 12 बिहार से बाहर गया ही नहीं, इसलिए पता नहीं। 16 घंटा लगता है सतना पहुंचने के लिए। 16 घंटे में पहुंच।
ठीक है सर। महिंद्रा है ये सर आर्टिकुलेटेड रोबोट है, इसमें हर एक जॉइंट सर बहुत इसको लंबा कॉल है। articulate- एक महिंद्रा है सर सर इसमें ये आर्टिकुलेटेड रोबोट इसको बोलते हैं। इसमें हर एक जॉइंट रोटरी फॉर्म में मतलब एक दूसरे से जॉइंट रहेंगे। इसमें देखिए हर एक इसमें रोटरी फॉर्म मतलब परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो नीचे वाला वही हो गया सर, आर्टिकुलेटेड ये सर रोबोट। स्विंग, हाँ Swing, नहीं swing, दोनों yes, sir. दोनों रोबोट आर्टिकुलेटेड ही है। यस ये दूसरा कार्टेशियन रोबोट, ये कार्टेशियन रोबोट ऐसा दिखता है। ये सर लेजर में ठीक है? सर ये लेजर, हाँ लेजर कटिंग जो सब रहता है ये कार्टेशियन रोबोट करते हैं। XYZ डायरेक्शन में मूव करेगा ये, ठीक है। ये बस आप याद कर मतलब याद भी करने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट को बताने के लिए। अपना जो रोबोट है वो आर्टिकुलेटेड है, ठीक है। इसमें 3 एक्सिस है सिर्फ सर। हाँ सर 3 ही एक्सिस है, ये 3 एक्सिस रोबोट रहते हैं आर्टिकुलेटेड। XYZ डायरेक्शन में मूव होता है। आपको एक्सटर्नल अगर कोई एंगल में लेना है तो अलग रोबोट आते हैं। एक्सिस ज्वाइंट हो गया ना सर, ज्वाइंट ना हो गया 3 एक्सिस यानी कि 3 ज्वाइंट 3 जॉइंट, हाँ सर। फिर आपको ये कौन सा रोबोट है? ये सर प्लांट क्रेन। ये सर अपना सिलिंड्रिकल रोबोट है। इसमें सर एक रोटरी रहता है, 2 लीनियर रहता है, ठीक है। नीचे वाला रोटरी है, बाकी दोनों लीनियर है। सर नीचे वाला रोटरी है, बाकी नीचे दोनों वाला वो बस रोटेट करेगा, बाकी सब लीनियर काम करेंगे। हर एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं ये सब, ठीक है। पोलार और स्कारा सेम ही रहते हैं लगभग। तो पोलार में क्या होता है सर, इसमें भी इसमें 2 रोटरी और 1 लीनियर रहता है, ठीक है। एक एंगल तक पोलार में बस ये डिफरेंस है कि ये एक एंगल बना सकता है, ठीक है। थीटा एंगल में परफॉर्म कर सकता है। ये सर 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम होता है, ठीक है। और ये होता है ये अपना स्कारा रोबोट। स्कारा रोबोट भी इसमें 2 रोटरी और 1 लीनियर होता है, पर ये एक एंगल मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बस अपना पिक एंड प्लेस के काम आता है, मतलब छोटी छोटी चीज को असेंबल करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मोबाइल का पार्ट। ये अपना डेल्टा रोबोट, ये स्पाइडर, इसका स्पाइडर टाइप स्ट्रक्चर रहता है। पिक एंड प्लेस, कोई बोरी को उठाना और दूसरे जगह रखना, उसके काम करते हैं। ये ड्रोन्स वगैरह में भी यूज होता है। ड्रोन्स, यस ड्रोन सर। टाइप में, हां ड्रोन्स के बाद में ये मोटो है यशकावा का। अभी से नीचे में है, उसी के टाइप होगा ना वो जो डेल्टा रोबोट पिक करने वाला है, होल्ड नहीं वो ग्रिपर है, वो अलग है। बहुत चीजें हैं। सर ये छोटे छोटे पार्ट जो छोटे छोटे असेंबली करते हैं ना रोबोट के, बहुत हल्के रहते हैं उनके लिए। अगर अपने ये सैमसंग वगैरह में ये यूज होते हैं। हाँ सर मोबाइल इंडस्ट्री में बेसिकली यूज होते हैं ये सब, ठीक है। ये अपना एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट है। इसमें बस यशकावा अपना प्रोपेगेंडा किया है, आप लिख लीजिए कहाँ कहाँ यूज होते हैं अपने रोबोट। मोस्टली अगर देखा जाए तो जैसे फानुक का रोबोट आता है, यशकावा का, ये सब यशकावा, फानुक, एबीबी, कावासाकी, पैनासोनिक, हर एक सीमेंस का भी सर सारे रोबोट एक ही है। जैसे आपके फोन के आपने फोन देखे हैं, फंक्शनैलिटी को हम कर सकते हैं कि हाँ काम एक ही करेंगे सर। जैसे आपका सैमसंग भी वही फोन करेगा, इंटरनेट में स्क्रॉलिंग करेगा, सब वही करेगा, बस ऑपरेट डिफरेंट डिफरेंट रहता है। आईफोन अलग ऑपरेट होता है, थोड़ा सैमसंग अलग रहता है फीचर, बस वही है सर। काम एक ही है, ब्रांड अलग अलग है। पीछे वाला सब ठीक है, दिखा दीजिए ड्राइवर। एक मिनट सर देखिए थोड़ा सा सर पीछे। ये पीडीएफ में ये सब अवेलेबल है ना? यस सर पीडीएफ में सब आगे कर दो तो आप। सर ये बस मैं थ्योरेटिकल एकदम स्किप कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि अपन प्रैक्टिकल में जितना जल्दी हो सके पहुंच सके। इसके बाद एक और पीडीएफ है, वो आफ्टरनून में होगा, वो थोड़ा लेंदी जाता है। ठीक है, ये लिख चुके सर आप लोग ने? हाँ सर हो गया। एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट, हैंडलिंग, बिल्डिंग, असेंबली, डिस्प्लेसिंग, प्रोसेसिंग। यस सर। ये साइकिल ऐसे क्लॉकवाइज कोई मतलब Clockwise। नहीं ये नाम का कॉम है। क्या बोल रहे हैं? है डिस्पेंसिंग बता दीजिए फिर हम ठीक है सर, नेक्स्ट मूव करें। ये हैंडलिंग रोबोट है, ठीक है। अपना यशकावा के ये सर प्रोपेगेंडा कर रहा है। 38% मतलब इंडस्ट्रियल रोबोट यशकावा के हैंडलिंग में यूज होते हैं। उसमें वो मशीन टेंडिंग, पैलेटाइजिंग और फिर प्लास्टिक मोल्डिंग ये सब भी करता है। मतलब अरेंज करना, पैलेटाइज करना, उसको अरेंज प्रॉपर्ली एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना, ये सब के काम करती है रोबोट।
हैंडलिंग करते हैं। पैलेट वगैरह जो उठा यस सर। ठीक है, दूसरा अपना ये अपने पिकिंग और पैकिंग रोबोट है, ये डिफरेंट टाइप के रहते हैं। वो अपन ने देखा था डेल्टा रोबोट, फिर उसके बाद वो स्काला रोबोट, और फिर ये अपना आर्टिकुलेटेड वाला है। ठीक है, ये फिर रोबोटिक बिल्डिंग है। इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक स्पॉट बिल्डिंग है, कार बिल्डिंग। अपना जो यूज हो रहा है वो आर्क बिल्डिंग है। ठीक है, ये स्पॉट बिल्डिंग है और ये आर्क बिल्डिंग है। अपने इसमें AR1440 यूज कर रहे हैं। सिर्फ इन फैक्टर बदलता है ना सर इसमें? यस सर, हाँ, इन फैक्टर यूज होता है। जैसे इसमें AR3120 है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रीच 3120 का हॉरिजॉन्टल रीच है। AR700 मतलब इसका हॉरिजॉन्टल रीच कितना है? 700 मिलीमीटर पर, यानी कि 70 सेंटीमीटर। ये फिर रोबोट असेंबली सर। इसमें फिक्सिंग आपने देखा होगा सर, छोटे छोटे पार्ट को फिक्स करना, उसको असेंबली करना, ये सब इनका होता है। ये डुअल आर्म रोबोट होते हैं मेजरली, और सिंगल आर्म भी रहते हैं। ये डुअल आर्म है, इसमें दो आर्म रहते हैं, दो मैनिपुलेटर के साथ। ठीक है सर, इसमें मैनिपुलेटर क्या होगा सर? मैनिपुलेटर सर, पूरा मैनिपुलेटर ही है। ठीक है, इसमें भले 2 आर्म हो, 3 आर्म हो, 4 आर्म अपर आधा हो। ये हाथ के जैसे बने हैं। ठीक है, हाथ जैसे अपना हाथ परफॉर्म करता है वैसे ही काम करते हैं। अपना रोबोट डिस्पेसिंग, इसमें क्या होता है सर, आपने देखा कार मैन्युफैक्चरिंग में वो ग्लूइंग करता है रोबोट, वो विंडशील्ड को चिपकाने के लिए ग्लूइंग, उसके बाद स्प्रे, ये सब भी। इसमें बेसिकली ये रोबोट है जो यूज हो रहा है, डिस्पेसिंग है। ठीक है, ये आप अपने स्टूडेंट को बता सकते हैं, वैसे ये बस बेसिक ही है, ये बता रहा है कि यश बाबा ने इतना यूज किया है। ठीक है, रोबोट प्रोसेसिंग मतलब मेटल कटिंग, लेजर कटिंग, ये सब में 2% बस। यश कवा के 2% रोबोट वाटर जेट कटिंग, सर, वाटर जेट कटिंग। यस सर, वो रहते हैं ना, वाटर से अपन एक मेटल को कट करते हैं। अच्छा। देखे होंगे हाई हाई प्रेशर पे, वही शीशा सब में कट हो जाता है। यस सर, यही है बस। है लिखा है LUR। ठीक है, ये फिर रोबोटिक के अपना प्रोवाइडर है सर, इसके ये क्लाइंट है अपने यश कवा के। इसमें हमारा एजुकेशन का आता है AGIIT, एक्सिस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या है सर? ये सर उसके क्लाइंट है, हम लोग के पास वही पार्टनर है, पार्टनर। लेकिन ये लोग उसका खरीदते हैं। फंडिंग करते खरीदते नहीं है मैम, बढ़ाते हैं एजुकेशन के लिए यश का यहाँ फंडिंग करती है, हैंडलिंग के लिए इनको दी है, LNT यूज करती है, ये सब इनकी यूज करते हैं, पार्टनर्स है। टाटा टेक भी था ये सर, टाटा टेक भी इसमें है। नहीं था सर। ये सर, अरे एक्सेस ग्लोबल है भाई, एक्सेस ग्लोबल। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। ये सर है ना, देखिए इसमें होगा टाटा कहीं ना कहीं। हाँ हाँ है, टोयोटा इधर फर्स्ट लाइन में टाटा है। हाँ, नीचे ये सर, ये देखिए टाटा है, इनके क्लाइंट है। ये ऑटोमेटिव है, ये नॉन ऑटोमेटिव है। ऑटोमेशन सेक्टर के ये नॉर्मल जो पेप्सी एक्सी वाले। हाँ, JSW जिंदल स्टील वाला। ठीक है सर, ये बस ऐसी प्रोपेगेंडा है। सोनिका ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तो ऑटोमेटिक। ठीक है सर, खत्म हो चुका पहला Thank you, स्लाइड।